हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। सबसे पहले हम जानते हैं लेटर राइटिंग होती क्या है, मतलब लेटर्स क्या है। तो लेटर राइटिंग इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल हु आर नॉट नियर बाय। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये लोगों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ये दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर्स की अगर हम बात करें तो फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर बहुत सारे रीजंस के लिए भी लिखे जा सकते हैं, जैसे फॉर अ जॉब, make a complaint, to ask for something, to the editor of a newspaper, to ask information, to order something, letter of complaint। अब किसी भी लेटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो अब हम फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की बात करेंगे। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले सेंडर एड्रेस मेंशन करना होता है। सेंडर कौन होता है? जो लेटर सेंड करने वाला है, जो लेटर लिख रहा है वही सेंडर है। तो सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद में हमें एक लाइन का गैप देना है। गैप देने के बाद हमें डेट मेंशन करनी है, और डेट मेंशन हम टू टाइप से कर सकते हैं। ये ब्रिटिश फॉर्मेट होता है और ये फॉर्मेट होता है अमेरिकन। तो हम कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा हम किसी और तरीके से डेट मेंशन नहीं कर सकते हैं। डेट मेंशन करने के बाद हमें एक लाइन का फिर से गैप देना है। गैप देने के बाद हमें रिसीवर का एड्रेस लिखना होगा। अब सेंडर एड्रेस तो हमने लिख दिया, अब रिसीवर का एड्रेस हमें कैसे पता चले? तो जिसके लिए लेटर हम लिख रहे हैं, जैसे एक लाइन लेटर में दी होती है क्वेश्चन में कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, टू द मैनेजर। तो ये जो हम लिख रहे हैं कि टू द मैनेजर, टू द एडिटर, ये क्या है? ये है रिसीवर एड्रेस। ऐसे हमें पता चलेगा कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। तो जिसके लिए हम लिख रहे हैं वही रिसीवर है हमारा। रिसीवर्स एड्रेस के बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ब्रीफ हो, रेलेवेंट हो, मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद में हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन मतलब जैसे डियर सर, डियर मैम। हमारे फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन में हम डियर सर या डियर मैम को ही मेंशन करेंगे, मतलब ऐसे ही लिखेंगे, डियर सर या डियर मैम। अब सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट में हम इसका प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई के फॉर्मेट में सब्जेक्ट ऊपर आता है, फिर सैल्यूटेशन आता है। और अगर हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें सैल्यूटेशन ऊपर आ जाएगा, सब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। लेकिन इस टाइम में अगर हम कहें तो जैसे दोनों ही फॉर्मेट हमारे ठीक हैं, चाहे आप पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए या फिर आप पहले सैल्यूटेशन को मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद में हमारा मेन बॉडी में कुछ लाइंस ऐसी होती हैं, जैसे हम स्टार्टिंग करें फॉर्मल लेटर की तो हम कैसे कर सकते हैं कि थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई वुड लाइक टू से, आई वॉन्ट टू से, या आई विश टू से, आई विश टू इन्फॉर्म। इस तरीके से लाइन हम स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर को हम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। मेन बॉडी के बाद में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग करेंगे, जैसे हम थैंकिंग यू लिखेंगे। थैंकिंग यू के बाद में हमें सब्सक्रिप्शन मेंशन करना होता है। सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा? जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, या फिर योर्स ट्रूली। ये कोई भी एक हम मेंशन कर सकते हैं, चाहे आप योर्स फेथफुली लिख दीजिए, सिंसियरली लिख दीजिएगा, या फिर लिख दीजिएगा कि योर्स ट्रूली। कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं इसमें से। और उसके बाद में आप अपना नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर का पूरा एक फॉर्मेट है। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।